कैसे हो फ्रेंड? गुड मॉर्निंग। अभी हमारा जो चैप्टर है, अभी हम बाईलिंगुअल पढ़ाने वाले हैं। इसमें सीबीएसई और गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड जीएसएबी दोनों के लिए, क्योंकि मैथ्स में सारी चीज़ें सेम ही होती है और एक चीज़ जो बैरियर होता है लैंग्वेज का बैरियर होता है। यहाँ अगर गुजराती मीडियम वाले है तो उनको इंग्लिश मीडियम का थोड़ा पता चलेगा, और इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनको गुजराती में है, तो अगर गुजरात से है तो उनको ये चीज़ें समझने में थोड़ा इजी पड़ेगा क्योंकि मदर टंग में सीखेंगे। और आउट ऑफ गुजरात से कोई देख रहा है तो ये प्योरली हम हिंदी में, और यहाँ क्वेश्चन आपको जो है ना इंग्लिश में मिलेगा। मतलब मैथ्स में है ना सारी चीज़ें कैलकुलेशन पे है, देर इज़ नो एनी बैरियर अबाउट द लैंग्वेज। तो हम आज चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 8 एक चल सुरेख समीकरण, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, उसके अंदर हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 2.1। ओके, चल तो फिर हमें याद क्या रखना है, बेसिक सी चीजें। ये चैप्टर करने से पहले हमें कुछ चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए, तो ताकि हमें ये चैप्टर जो थोड़ा इजी बने और हम अच्छे से कर पाए। तो पहले हम थोड़ा मार्कर ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अभी याद रखो, मतलब क्या याद रखना है। तो एक चल जिसके जो एक चल जो सूर्य पदावली है, उसके जो वो उसके अंदर जिस समीकरण में देखने को मिलता है, तो वो समीकरण को हम एक चल सूर्य समीकरण कहते हैं। मतलब अभी अगर लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो एक चल चल धरावती जिसके पास है कि सूर्य पदावली पदावली बनावता समीकरण ने बनावता समीकरण ने एक चल सुरेख समीकरण कहे छे। समीकरण ने एक चल सुरेख समीकरण कहे छे। इसको मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ओके, और उसके बाद जो हमें जो ये एक चल वाली जो पदावलियां मिलती है, बरोबर है। अभी एक पद का मूल्य दूसरे पद के जितना बराबर होता है, एक पद નું મૂલ્ય છે ને બીજા પદના મૂલ્ય બરાબર હોય છે, બરોબર છે। હવે સુરેખ સમીકરણનો ઉકેલ પણ સમય સંખ્યા હોય છે। સુરેખ સમીકરણનો ઉકેલ સુરેખ સમીકરણનો ઉકેલ સમય સંખ્યા હોય છે। શું હોય છે? સમય સંખ્યા હોય છે। समय मीन्स रैशनल नंबर। ओके, तो यहाँ जो समय संख्या આપણને મળે છે, બરોબર। હું પહેલા બધું જે અહીંયા લખાણ સાથે સાથે હું ગુજરાતીમાં એક્સપ્લેનેશન આપીશ, બરોબર છે, બરોબર છે। તો સમીકરણનો આપણે સમય સંખ્યા કહીએ છીએ, બરોબર છે। હવે બંને બાજુ સુરેખ પદાવલી હોઈ શકે। સમીકરણને બંને બાજુ જે છે, બરોબર છે, લેફ્ટ સાઈડ और રાઈટ સાઈડમાં બંને બાજુ સુરેખ પદાવલી હોઈ શકે, બરોબર છે। હવે સમય સંખ્યાને ચલને કોઈ આપણે એક સાઈડથી બીજી બાજુ આપણે લઈ જઈએ, બરોબર છે। આપણે આવું કરી શકીએ છીએ, બરોબર છે। માનો કે આપણે ક્યારેક સમીકરણ ઉકેલતા હોઈએ તો પહેલા જે છે પદાવલીને તેમના સરળ સ્વરૂપમાં આપણે ફેરવવું પડે। શું કરવું પડે? તો કેટલીક વાર આપણે જે સમીકરણ જે છે સુરેખ નથી હોતો, બરોબર છે। તો એક કેસની અંદર બંને બાજુ યોગ્ય પદાવલી વડે આપણે શું કરીએ છીએ, ગુણીને તમને જે છે, બરોબર છે, તો એમને આપણે સુરેખ સમીકરણમાં ફેરવીએ છીએ। कभी कभार हमें कैसे मिलता है, जो समीकरण है, समीकरण
સુરેખ નથી હોતો. શું નથી હોતો? સુરેખ નથી હોતો. બરોબર છે, નથી હોતો. તો હવે સમીકરણને બંને બાજુ સમીકરણને બંને બાજુ શોર્ટમાં લખું છું, બંને બાજુ યોગ્ય પદાવલી જે છે બરોબર છે, वड़े આપણે શું કરીએ છીએ? ગુણીએ છીએ. આ બધું જ આપણે આગળ કરવાના છે. ये सारी चीजें हम नेक्स्ट में करने वाले हैं एग्जाम्पल में. वड़े गुणवाથી સુરેખ સમીકરણમાં ફેરવી શકીએ છીએ. વેરિયેબલ સુરેખ समीकरण में फेरवाय छे. इट मीन्स इंग्लिश मीडियम वाला है तो ये जो है क्या कहना चाहता है, जो आप इक्वेशन यूज कर रहे हो सुरेख नहीं है, बरोबर है, मतलब लीनियर नहीं है, तो दोनों साइड में से जो सुटेबल पदावली आप जो है ना यूज करते हो और दोनों साइड में उसको गुणा करते हो, मल्टीप्लाई करते हो और उसके बाद आपको वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है. तो ये जो हमें ये जो चैप्टर है तो ये हमें कहाँ उपयोगी होता है, आ सब जो चैप्टर है આપણને ક્યાં આગળ ઉપયોગી થાય છે? તો સંખ્યામાં બરોબર છે, સાથે ઉંમરની ગણતરી માટે, પરિમિતિની આપણે ગણતરી કરવી હોય ત્યાં આગળ ઉપયોગી છે. ચલણી માટે, ચલણી નાણું જે છે આધારિત જે પ્રશ્નો હોય એમાં કૂટ પ્રશ્નોની અંદર ચલણી નાણું આધારિત પ્રશ્નોમાં बरोबर है. तो यहाँ ये जो पैरामीटर है, नंबर्स है, एज है और करेंसी रिगार्डिंग है, ये सारी चीजें में हमें इसको यूज करते हैं. ओके, अभी सम्स पे आते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, बरोबर है. तो नीचेना समीकरणों उकेल, एनु गुजराती में આપણે લખીએ, બરોબર છે. નીચેના समीकरणों उकेलो, शॉर्ट में लखूँ छू उकेलो. यहाँ मैं बाई लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज, बरोबर है. बट मैथ्स में कोई बैरियर नहीं है, आराम से आप देखिए. एक आपका ये एडवांटेज ये है कि आपको लाभ ये हो रहा है कि एक चीज़ें में दो बार है तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जा रहा है. ओके, अभी यहाँ हम स्टार्ट करेंगे. अभी टोटली मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूंगा. सो यहाँ इंग्लिश में नहीं बोलूँगा क्योंकि हमें यहाँ गुजराती मीडियम वाले भी है हमारे साथ में. तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 है. ओके, तो यहाँ आपको यहाँ जो x राइट लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे. तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 2. यहाँ माइनस का हमेशा एक चीज़ याद रखना है आपको, अगर आप इस साइड में जाते हो, बरोबर, प्लस का माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा. ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. तो इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा? x इज इक्वल टू आपको 9 मिलेगा. क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू आपको 9 मिलेगा. तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हुआ. ओके, और अब दूसरा है y प्लस 3 इज इक्वल टू 10. ओके, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू y बराबर कितना होगा? तो 10 माइनस, ये प्लस है तो यहाँ इस साइड में बराबर के इस साइड में राइट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा. तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 आएगा. तो y इज इक्वल टू हमको क्या मिला? 7 मिला. y इज इक्वल टू हमको क्या मिला? तो 7 मिला. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी हमारे पास जो है थर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ सीधा ही लिखेंगे. देयरफॉर 6 इज इक्वल टू z प्लस 2. ओके, z प्लस 2. तो z को हम क्या करेंगे?
तो यहाँ z हमारा जो है जो 2 इस साइड में जाएगा, इस साइड में जाएगा। मतलब 2 का प्लेस हमें चेंज करना है, z तो जहाँ का तहाँ ही रहेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा आपको तो यहाँ हम लिखेंगे, बच्चे कंफ्यूज नहीं हो रहा है, बरोबर है, क्योंकि अभी बराबर से इस साइड में जा रहा है, बरोबर है। तो हम इसको थोड़ा समझ सके इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं 6 जो है ना, इसलिए अभी 6 यहाँ लिख दिया। अभी हमने z के बगल में से यहाँ से उठा के इसमें यहाँ डाला, मतलब ये यहाँ डाला मतलब, तो ये -2 आ हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू 6 - 2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब यहाँ हमने 2 का प्लेस चेंज किया है। अभी इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/17, मतलब 17 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ हमारे पास क्या है, तो x जो है हमारा, x का जो का तो रहेगा, बरोबर है। हमें जो स्थान फेर करना है, तो देयरफॉर हम x को ऐसे लिखेंगे 17 माइनस में नहीं है डिवाइडेड, तो -3/7। ओके, यहाँ हमारे पास जो है इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो 17 माइनस हमारे पास कितना आएगा, 17 - 3 डिवाइडेड 7। तो हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ, तो यहाँ हमारे पास जो है 17 - 3, तो यहाँ 15 हो जाए, 15 नहीं हो जाए, 3 होगा, हाँ 14 होगा ना। तो इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ और थोड़ा कटेगा कुछ, यहाँ 17 कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना बचता है, इतना बचता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अभी हमारे पास जो है ना, इसके बाद वाला क्वेश्चन है 6x इज इक्वल टू 12, 6x, तो 6x इज इक्वल टू 12। ओके, तो 6x इज इक्वल टू, हम जो है यहाँ क्या करेंगे, हमें एक चीज़ याद रखना, आपको ये गुणा के फॉर्म में है, तो अभी 6 × x बराबर इज इक्वल टू 12, मतलब ये गुणा के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो अभी ये हो तो इसको अभी दोनों साइड हमें सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है वही से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, तो देयरफॉर 6x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 12/6। दोनों साइड बनने साइड, बोथ साइड, मतलब दो बनने साइड, बनने 6 बड़े गुणता। इंग्लिश में बोले तो डिवाइडेड बाय 6 बोथ साइड, मतलब 6 से आपको दोनों साइड डिवाइड करना है, तो आपको ये इक्वल करना है। तो 6 गया, यहाँ 6 गया, यहाँ आपके पास 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो देयरफॉर अभी आप कह सकते हो x इज इक्वल टू आपके पास क्या बचा, 2 बचा। क्या बचा, 2 बचा। तो x इज इक्वल टू a बचा आपके पास। ओके, अभी यहाँ जो हमारे पास है, तो t डिवाइडेड बाय 5, t डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ बच्चों हमारे पास क्या है, तो लिखेंगे t डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ जो है हमारे पास, तो t जो है, तो यहाँ हमारे क्या था, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था, तो हमने डिवाइड किया। यहाँ डिवाइड के फॉर्म में है, तो ये 5 से हम गुणा करेंगे दोनों साइड, बरोबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे t डिवाइडेड 5 इंटू गुणा 5, तो यहाँ लिखेंगे 10
गुणा 5, तो यहाँ 5 गया आपका, यहाँ आपका 50 हुआ, तो हम लिख सकते हैं तो t इज इक्वल टू 50, बरोबर है। ये आपका आंसर आ गया, बरोबर है। तो अभी हम नेक्स्ट इक्वेशन पे चलेंगे। अभी 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 18, बरोबर है। तो यहाँ आपको डिवाइडेशन फॉर्म में है, बरोबर है। तो पहले लिख लेते हैं 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 18। अभी क्या करोगे, आपको 2/3 मतलब ये डिवाइडेशन फॉर्म में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2/3 को 2x डिवाइडेड 3 गुणा 2/3 18 गुणा 2/3, ओके। तो ऐसे हुआ। तो ये जो है आपके पास, अभी एक चीज़ है हमेशा याद रखना, अगर ये आपके 2/3 है तो यहाँ जाएगा, तो ये चीज़ें ऐसे हम नहीं लिख सकते। देखो मैंने एक इजी सी एक सिंपल सी गलती की, तो ये पूरा आंसर आपका चेंज कर देगा, बरोबर है। तो ये चीज़ें हमें खास याद रखनी है। ओके चलो, ये आपका इस साइड में जाएगा तो 3/2, ओके। तो अभी हमारे पास जो है ना, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बरोबर है। अगर इसको, यही चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, तो 3 जो है, इसमें भी आपको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, इसमें भी हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी चेंज कर लेंगे थोड़ा। तो 3/2, ओके, चेंज हो गया। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ओके। तो आपके पास देयरफॉर आपके पास क्या बचा, x बचा। x इज इक्वल टू आप लिखेंगे या 9 2 18, 9 2 18, 9 2 18, मतलब ये 9 आया, और ये आपके पास बचा क्या, 9 दिया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 दिया, 9 दिया, कितना होगा, 27 होगा। कितना होगा, 27। तो ये आपका ये आंसर आ गया, ओके। अभी इसके बाद वाला कोई जो सम है उसमें हम क्या करेंगे, सेम चीज़ें करना है। यहाँ जो है क्या करेंगे, तो यहाँ जो है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिख लेते हैं 1.6 इज इक्वल टू y/1.5, बराबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। अभी जो है, पहले आप एक चीज देख लो कि 1.6 को थोड़ा आप सिंप्लीफाई करोगे, क्या करोगे, तो 1.6 इज इक्वल टू y/1 मतलब y भागे आपको क्या करना है, मतलब डिवाइडेड 1.5 करना है। तो आप करोगे क्या इसमें, तो इसमें जो फ्रेंड्स है, तो क्या करना है आपको 1.5 से क्या करना है, गुणा करना है। ये क्या डिवाइडेशन फॉर्म में है, डिवाइडेशन में तो गुणा करना है, गुणा है तो डिवाइडेशन फॉर्म में करना है। तो आप क्या करोगे, दोनों साइड, ये इस साइड लिखा है मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब कौन सी साइड में आपका वेरिएबल है उस हिसाब से आपको चलना है, और उसके साथ जो भी नंबर है, ओके। तो पहले दोनों साइड में आप क्या करोगे 1.5, देयरफॉर आप क्या करोगे 1.6 गुणा 1.5, क्योंकि इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, ये डिवाइडेशन फॉर्म में है ना, ओके। मैंने एज इट इज लिखा है, जैसे है वैसे ही लिखा है, मैंने कोई यहाँ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है, ताकि आपको थोड़ा ऐसा ना लगे कि इसमें सर ने आपने बहुत सारा चेंज कर दिया। चलो ये हो गया, बराबर पॉइंट। तो ये गया, ये गया आपका 1.6 1.5, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 1.6, आप चेक कर सकते हो वीडियो पॉज करके, तो बराबर है, जब भी आप वीडियो देखो
तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2.40 आएगा। मैंने डायरेक्टली, मेरे को आंसर पता है इसीलिए मैंने लिख दिया, बरोबर है। आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, इसका आंसर इतना ही आएगा, बरोबर है। 2 पॉइंट है इसीलिए हमने 2.40 लिखा, बरोबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू हमारे पास है 2.40, कितना है 2.40। तो ऐसे करके हमारा आंसर ये है। ओके, चल नेक्स्ट। चल अभी ओके, तो इसके बाद वाला सम्स है हमारे पास 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो अब क्या करेंगे, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ओके, तो यहाँ देयरफॉर 7x, ये माइनस है तो इसका राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस 9 का प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 16 प्लस 9। तो ये हमारा देयरफॉर 7x इज इक्वल टू, ये हमारा कितना बनेगा, 25 बनेगा, कितना बनेगा 25, बरोबर है। अभी ये आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको बोल रहा ना कि मैं आपको करके बताऊंगा, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड सही लगती है तो ये भी कर सकते हो। 25 को क्या करोगे, सीधा ही आप करोगे तो x को लेफ्ट साइड में रखोगे और 25 डिवाइडेड बाय 7 सीधा ऐसे लिख दोगे तो ये आपका हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, मैं इधर ऐसे ही कर देता हूँ, बरोबर है। 7x तो x इधर आ जाएगा और 25 डिवाइडेड बाय 7, इसके आगे नहीं करना है, पर आप काटोगे तो 5 भी नहीं कटेगा। तो यहाँ हमारा ये जो वैल्यू है, ओके, तो ये आंसर है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है हमारे पास 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 30, बरोबर है, ऐसा कुछ आता है, बरोबर है। तो हम लिखेंगे 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 30, बरोबर है। अब 14 देयरफॉर हम लिखेंगे 14y 8 राइट साइड में जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, क्या आएगा 8 आएगा। अभी हमारा क्या हुआ, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हमारे पास है जो है 13 प्लस 8, तो हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और या 14 तो है ही हमारे पास, बरोबर है। तो अभी अब 14 सीधा ही इसके पास, चलो एक दूसरा स्टेप ले लेते हैं तब, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे। तो 21 अभी हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, 14 नीचे चला जाएगा, क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अभी दोनों को काटते हैं, 7 दिया 21 और 7 दिया 14, बरोबर है। तो 7 7 कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, ऐसे 7 दिया और 7 दिया, बरोबर। ये 7 गया 7 गया। एकदम बेसिक से बेसिक चीजें मैं आपको करके बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि सर ये आया तो आया कहाँ से, बरोबर है। तो आपको बिल्कुल आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, बरोबर है। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू आपके पास क्या बचा, तो 3/2 बचा, क्या बचा, ये 3/2। तो ये चीजें हमारे पास हुई, बरोबर है। तो 3/2। अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन पे जाते हैं हम। तो 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। यहाँ हमारे जो है तो 17 क्या राइट साइड में जाएगा, तो 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17। अभी 17 जो बड़ा है और माइनस में है और 9 जो प्लस में और छोटा है, तो अब हमारे पास क्या चीजें सामने आएगी, बरोबर है। यह मैथ्स में बेटा है ना, तो
कोई भी चीज़ है ना, एक या एक चीज़ 2 से 3 तरीके से की जाती है मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन में। और तो इसमें हमें जो है, तो यहाँ हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ 8 बचेगा। कितना बचेगा हमारे पास, वो भी माइनस के अंदर, 6p इज इक्वल टू -8 ऐसा बचेगा। तो देयरफॉर बरोबर है, तो p इज इक्वल टू, हम p को क्या इसमें जो है ना, तो ये मतलब छेद में जाएगा, मतलब नीचे जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, तो -8 डिवाइडेड 6, तो यहाँ कटेगा 4 टू ज़ा और 3 टू ज़ा, तो यहाँ हमारे पास बचेगा -4 और 3 तो 6 टू ज़ा 2 गया, तो 3 टू ज़ा, तो यहाँ हमारे पास 3 बचा, यहाँ 4 और यहाँ 3, तो ऐसे करके आपका ये आंसर आता है। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू जो है, p इज इक्वल टू आपके पास जो ये आंसर बनता है आपका। ओके, तो ये आंसर बना। चलो, तो ऐसे आपका आंसर बना, बरोबर है। अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 बाय 15। ओके, तो इसका सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करेंगे, तो देयरफॉर x डिवाइडेड बाय 3 प्लस को इस साइड में ले जाएंगे, मतलब राइट साइड में ले जाएंगे, तो इज इक्वल टू 7 बाय 15 माइनस 1। ओके, ऐसे करेंगे और इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो क्या आएगा, तो 7 15 इसका गुणा करेंगे 15 इंटू 1, तो आपके पास क्या आएगा, तो -15 में या इधर ही लिख देता हूँ। ओके, क्योंकि इसके साथ रिलेशन में है, तो ये लिख दिया। ओके, x/3 तो है ही हमारा, ये तो चल ही रहा है साइड बाई, x/3 ऐसे हो गया। ओके, अभी जो है हमारे पास, तो इसका हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करें। ये डिवाइडेशन में तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, बरोबर है। तो यहाँ अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, तो 7 में से 15 जाएगा, मतलब तो पॉसिबल ही नहीं है, -15 है, वो माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसमें से ही जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्यों, कितना, -8 बचेगा। कितना बचेगा, -8 बचेगा। कितना, -8। तो हम लिखेंगे यहाँ -8/15, कितना बचेगा, 8/15 बचेगा, 15 बचेगा। और ये जो है आप क्या करेंगे, डिवाइडेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाएगा, मतलब 3, तो 3 मतलब ऊपर की साइड में, तो इसको हम अभी काटेंगे भी सही। तो यहाँ हमारा x इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, थोड़ा लंबा हो रहा है बट एक स्टेप में कम नहीं कर रहा हूँ, सभी चीज़ स्टेप में लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि सर तो चेंजेस आया तो आया, कहाँ से आया, बरोबर है। तो 5 3 ज़ा यहाँ कटेंगे, तो यहाँ 5 आएगा नीचे, 5 3 ज़ा 15, तो ये 3 3 गया, तो आपके पास क्या बचेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, -8 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका आंसर बन गया, बरोबर है। चलो, ये हुई ना बात। चलो, तो फ्रेंड्स हम आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, मतलब स्वाध्याय है जो गुजराती मीडियम वाले 2.2 का, बरोबर है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बरोबर है। यहाँ तक अगर आपको इस टाइप के जो मैथ्स का सेशन है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके रिव्यूज़ दीजिएगा कि नेक्स्ट में अगर आपको इसमें कोई चेंजेस चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है वो पढ़ रहे हैं सेम स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड में, तो उनको भी रेफ़र कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो रिगार्डिंग आपके टॉपिक तो तुरंत ही आपको मिल जाए, बरोबर है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।